शो एस्ट्रोलॉजी की बात आचार्य लवभूषण जी के साथ। स्वागत है आचार्य जी आपका इस शो में और साधना न्यूज में। साथ ही सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वास्थ्य से संबंधित सभी समस्याओं के बारे में। किस प्रकार एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिष विद्या जो है, वो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभावित होती है, किस प्रकार प्रभाव डालती है, कैसे हमारे सेहत को, स्वास्थ्य को वो ठीक रखती है, इसके बारे में आज हम आचार्य जी से जानकारी देंगे और साथ ही दर्शकों के सवालों का भी आचार्य जी से हम आज उस पर चर्चा करेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जो है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है, कैसे हमारी सेहत को बनाती है और कैसे इसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाता है। बिल्कुल पूजा जी, एस्ट्रोलॉजी का स्वास्थ्य पर पूरा प्रभाव पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि जातक को किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, कोई क्रोनिक डिसीज तो नहीं हो सकती है, या फिर उसका स्वास्थ्य करंट में और या भविष्य प्रकार रह सकता है। स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी एक पूरा साइंस है जिसके माध्यम से हम सब कुछ जान सकते हैं। मैं छोटे से एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में दो तरीके के भाव होते हैं, बाधक भाव और मारक भाव। जो बाधक भाव होते हैं हम दूसरा भाव 7th हाउस कहते हैं, और जो मारक हाउस मारक हाउस कहते हैं दूसरा हाउस और 7th हाउस। और बाधक हाउस लगन के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। यदि जातक की कुंडली में बाधक हाउस और मारक भाव के लॉर्ड की आपस में युति बन जाए और यह युति बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो ऐसे केसेस में देखा गया है कि क्रोनिक डिसीज होने के भी चांसेस हो जाते हैं। यदि इनका पहले से ही इलाज कर लिया जाए, पहले से इन्हें मना लिया जाए, तो ऐसा नहीं कि क्रोनिक डिसीज होगी नहीं। तो जो ये हमें जो पीड़ा आनी है तो में आएगी, हमें इंस्टॉलमेंट में आएगी, हो सकता है कुछ टाइम के लिए डिले हो जाए। इस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि दो से ज्यादा शत्रु ग्रह भी आपस में आकर बैठ जाएं तो भी जातक को उससे संबंधित रोग होने की भावनाएं रहती हैं। इसमें यह भी देखा जाता है कि जो ग्रह नीच का हो जाता है या जिस ग्रह के ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो जाती है, तो जातक उस ग्रह से संबंधित भी रोग, दोष या पीड़ा सहन करता है और उससे परेशान रह सकता है। आचार्य जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, प्राचीन समय में हम ज्योतिष को बहुत ज्यादा मानते थे। अगर परिवार में किसी भी प्रकार की, किसी की भी कोई भी समस्या होती थी स्वास्थ्य से संबंधित, तो वो सबसे पहले ज्योतिष के पास जाते थे और फिर उसके बाद में डॉक्टर के पास जाते थे। लेकिन आज वो सब नहीं देखा जाता है। आज पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसकी जानकारी लेते हैं, लेकिन अगर हम चाहे तो हम हमारे स्वास्थ्य में किस प्रकार की हमें बीमारी है, किस अंग को हमें जो है ग्रह जो है हमें प्रभावित करेंगे, वो हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जान सकते हैं। बिल्कुल जान सकते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी मैंने आपको पहले ही बताया कि एस्ट्रोलॉजी एक पूरी साइंस है और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमें किस प्रकार का रोग लाइफ में रह सकता है। और कि देखिए, अभी आज के लाइफ में क्या है कि हमारा जो खाना पीना है वह बहुत अच्छा नहीं रह गया है। हम घर में ना खाकर बाहर खाना शुरू कर दिया है। लेकिन आज हमने देखिए कि पहले की पुराने टाइम में क्या होता था कि हम घर में खाते थे और सोच के लिए बाहर जाते थे, और आज देखिए कि हम बाहर खा रहे हैं और सिर्फ घर पे आ रहे हैं तो सिर्फ सोच के लिए आ रहे हैं। तो इन चीजों से बहुत लाइफ में प्रभाव पड़ा है। जो बाहर के लोग, हम जिन होटलों में खाना खा रहे हैं, जो लोग हमें खाना बनाकर दे रहे हैं, वो उनका क्या आचरण है, क्या वो किस मूड से खाना बना रहे हैं, ये भी हमारी हेल्थ पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। लेकिन उसके बावजूद हमारे हॉरोस्कोप में बैठे हुए ग्रह का हमारे स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, यदि किसी की कुंडली में सूर्य खराब हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उसका पेट खराब रहने लग जाता है, उसका माइग्रेट का पेन होना शुरू हो जाता है, या सूर्य के साथ में राहु, शनि या केतु बैठ जाए। अभी आपकी आज के जातकों में बाल झड़ने की बहुत गंभीर समस्या आ रही है। तो यदि सूर्य के साथ में शनि बैठ जाता है या सूर्य के साथ में राहु बैठ जाता है तो ऐसा जातक बाल झड़ने की समस्या से परेशान होता है। अभी हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जितने भी बाल लोग हैं, जितने भी लोगों के बसर में बाल नहीं है, वो अपना हॉरोस्कोप उठाए और अभी चेक करें उनके हॉरोस्कोप में सूर्य और शनि एक साथ बैठे होंगे या सूर्य और राहु एक साथ बैठे होंगे। आज अभी बात को वो चेक कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हॉरोस्कोप का आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कोई बंदा बहुत ज्यादा दुबला पतला है, आपने देखा होगा ना, बहुत ज्यादा खाने के बावजूद भी उसका खाना पीना लगता नहीं है, दुबला पतला है, तो इसका मतलब मंगल के साथ में केतु या मंगल के साथ में बैठे होने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा हैं।
क्योंकि मंगल क्या हमारी बॉडी है, मंगल हमारे मसल्स हैं, और केतु मसल्स को खत्म कर देता है, केतु मसल्स को खा जाता है। तो जितने भी पतले दुबले पतले लोग हैं जो बहुत ज्यादा खाने के बावजूद भी उन्हें खाया भी लगता नहीं है, तो मतलब उनकी होरोस्कोप में मंगल या केतु इकट्ठा बैठा हो सकता है। और इसी प्रकार से जो बहुत ज्यादा जिनको खाया पिया ज्यादा लगता है वो कहते हैं मैं थोड़ा सा पानी भी पी लेता हूँ तो मेरा वेट बढ़ जाता है। तो इसका मतलब उनके होरोस्कोप में मंगल के साथ में या तो राहु बैठा हुआ है या मंगल के साथ में गुरु बैठा हुआ है। तो इसका मतलब वो थोड़ा सा भी खा पी लेंगे तो उनको खाया पिया ऐसे लगेगा कि जैसे वो उनका वेट बढ़ गया है, उनकी चीजें बढ़ गई हैं। तो इस प्रकार से होरोस्कोप सामने में जाता है कि लाइफ में प्रभावित करता है। बिल्कुल आचार्य जी, तो अब पता चला कि जिस प्रकार हमारी ये क्रियाएं होती है कि जब हम कुछ भी खाते हैं जो हमें अंग नहीं लगता है, या फिर जैसा कि आपने बताया बालों का झड़ना है, तो ये सब हमारी होरोस्कोप के अकॉर्डिंग होता है, बिल्कुल उसके अनुसार होता है, उसमें लिखा होता है, तभी हमें ये सब देखना पड़ता है। बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन आज की जनरेशन तो इन सब बातों को नहीं मानती है, उनको तो ये लगता है कि हार्मोन्स की कमी कह सकते हैं हम, या फिर कोई और कमी के कारण बालों का झड़ना हो गया है, या फिर पेट में कुछ खाते हैं तो वो लगता नहीं है, तो डायबिटीज का भी कई बार शिकार हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि हो सकता है हमारी बॉडी में बहुत सारी परेशानियां इसकी वजह से ये नहीं लग रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी को लोग उस अकॉर्डिंग यानी उसके अनुसार नहीं मानते हैं। अब पूजा जी, अभी आपने एक वर्ड यूज किया हॉर्मोन्स, तो मैं आज को आपको हॉर्मोन्स के बारे में बताता हूँ कि आजकल की जो लड़कियां जिन्हें हॉर्मोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आजकल के जो लड़के जिन्हें हॉर्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अभी अपना चार्ट उठाए लाइव पे बता रहा हूँ कि हॉर्मोन तभी खराब होगा जब आपका शुक्र खराब होगा। शुक्र यदि आपका 8वें घर में होगा, या शुक्र आपका 6ठे घर में होगा, या शुक्र केतु के साथ में बैठा होगा, या शुक्र आपका राहु के साथ में बैठा होगा, तभी आपको हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी आपको हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो लड़कों के अंदर या लड़कियों के अंदर चेहरे में फोड़ी फुंसियां जो है इस तरीके की ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगी। अभी देखा होगा लड़कों में जो पीरियड्स में इम्बैलेंस आ जाता है वो शुक्र के कारण आता है, या फिर कई बार लड़कियों के चेहरे पे अनवांटेड कुछ हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, ये भी हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम तभी आती है जब आपका शुक्र खराब होता है। तो मैं आपको बताऊंगा ये पूरी एक साइंस है इसमें, और हम इसमें जो कहते हैं ना कि हम ये उपाय बता रहे हैं, ये मैं उपाय ना कहकर इसको ट्रीटमेंट कहता हूँ। यदि आप मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेडिकल ट्रीटमेंट आपको नहीं लेना पड़ेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट आपको चाहिए तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना भी चाहिए, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ यदि आप एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो आप अपनी हेल्थ को 10x फास्टर रिकवर कर सकते हैं। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। यदि आज के युवाओं को एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं है तो मैं अपने शो में या अपने में बात करता हूँ, क्या मेरे से बात कीजिए, आपको आपकी एस्ट्रोलॉजी की सर्च यहाँ से खत्म हो जाएगी। मेरे से बात करने के बाद मैं दावा करता हूँ कि आपको कहीं और एस्ट्रोलॉजी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ वो लॉजिक के साथ करता हूँ, वो साइंस के साथ में करता हूँ। मैं इस तरीके से बात नहीं करता तो आप आगे हो, मैं आपको परेशानी से घेर लूंगा। कल की बात बता रहा हूँ पूजा जी, मेरे पास एक कंपनी का, एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ ने मुंबई से मुझे फोन किया। सिर्फ उन्होंने मेरी एडवर्टाइजमेंट देखे कि मुझे चेक करने के लिए, तो मुझे बोले कि कुछ नहीं, मेरी फाइनेंशियल हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने उनका होरोस्कोप चेक किया और मुझे कहीं से भी उनकी फाइनेंशियल हालत खराब नहीं लगी। मैंने कहा सर मुझे तो अभी आपकी कुंडली किसकी कुंडली है, ये कुंडली करोड़पति की कुंडली है, यदि फिर भी आपका होरोस्कोप खराब है या आपकी फाइनेंशियल हालत खराब है तो उसके कारण कुछ और हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी फाइनेंशियल हालत खराब होनी चाहिए, क्योंकि दशा अंतरदशा या कोई भी गोचर आपको इस वक्त प्रभावित नहीं कर रहा है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ पूजा जी, कल से वो मेरे इतने एक दीवाने हुए पड़े हैं कि उनको लगा कि पहला एस्ट्रोलॉजर मुझे जो मिला है जिन्होंने पॉजिटिव बात की और एक्चुअल बात बताई। नहीं तो अभी तक मैं जितने लोगों से ये बात कर चुका हूँ सभी लोग मुझे बता के तेरा शनि खराब है, तेरा राहु खराब है, तेरा केतु खराब है। आप पहले एस्ट्रोलॉजर से मिले जिन्होंने मुझे ये बताया कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो। मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं सिर्फ आपको चेक करने के लिए आपको मैंने फोन किया था। और उसके बाद से उन्होंने मेरे को मेरी फीस भी दी और मेरे से भी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी ली, और वो बोले कि आगे का जो भी काम है मैं आपसे पूछकर और आपसे बात करके करूंगा। तो मैं युवा को बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी मिथ नहीं है, एस्ट्रोलॉजी भ्रांति नहीं है। एस्ट्रोलॉजी हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे जो साइंटिस्ट के से भी ज्यादा काम करते थे, जिन्होंने आज से हजारों लाखों साल पहले बता दिया कि आकाश में ब्रह्मांड में क्या है, सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, राहु कहाँ है, केतु कहाँ है। आज जो साइंस अभी आज चंद्रमा वहां पहुंच रहा है, लेकिन ये भी हमारे आज के वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद, उनका भारी भी हूँ। लेकिन मैं बताता हूँ कि हमारे ऋषि ने उस टाइम में भी इतनी बड़ी दूरबीन, ऐसी चीजें बना ली थी जिनके माध्यम से वो चंद्रमा को, राहु को, केतु को बहुत आसानी से देख सकते थे। तो आज के युवाओं को इस साइंस का
एंजॉय भी करना चाहिए और इस साइंस के अकॉर्डिंग लाइफ को चलना भी चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, आपने सही कहा। और एक देखिए, बहुत कम एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो सही जानकारी देते हैं, वरना एक श्रेष्ठ जो एस्ट्रोलॉजर है वही इसकी पूर्णतया अच्छे से जानकारी दे सकता है। तो मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगी आचार्य जी साथ के साथ कि देखिए, कई जातक जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, उन्हें कभी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। और कई जातक ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से कभी स्वस्थ ही नहीं रहते हैं। कभी उन्हें किस प्रकार की बीमारी हो रही है, एक बीमारी से छुटकारा मिला तो दूसरी बीमारी हो गई, दूसरी बीमारी से छुटकारा मिला तो तीसरी बीमारी हो गई। तो कहने का तात्पर्य यही है कि उसका संपूर्ण जो जीवन है वो बीमारियों से ग्रसित रहता है। ऐसा क्यों होता है? एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम इसे कैसे देख सकते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपने ये क्वेश्चन पुटअप किया। मैं बताना चाहता हूँ कि लगन लॉर्ड, हम जो हमारे हॉरोस्कोप में 12 हाउस होते हैं लगन, उसमें हम अपने आप को देखते हैं यदि और उसमें अब जो स्वस्थ रहने के जो भाव हैं वो 3, 5, 9, 11 हैं। तीसरा भाव पांचवा हाउस 9th हाउस और 11th हाउस। यदि पहले भाव के लगन लॉर्ड का संबंध 3, 5, 9, 11 से बन जाता है तो ऐसा जातक ताउम्र स्वस्थ रहता है। छोटे मोटे इशू में आते रहते हैं लेकिन ताउम्र स्वस्थ रहता है। और यदि किसी जातक का संबंध 6, 8 और 12 से तीनों भावों से बनना चाहिए तो ऐसा जातक ताउम्र बीमार रहता है। उसकी लाइफ में ऑपरेशन रहते हैं, उसके हॉस्पिटल के चक्कर तो ऐसे लगते हैं जैसे मान लो पार्क में घूमने जाता हो, और दवाइयां तो ऐसे खाता है जैसे सुबह दोपहर और शाम का खाना खाता हो, और दवाइयां खा खा के उसकी नॉलेज ऐसे हो जाती है जैसे मानो उसने डी फार्मेसी कर रखी हो। तो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि 6, 8, 12 का उस तीनों भावों से संबंध हो जाता है। यदि उसका संबंध 6, 8, 12 से भी हो और 3, 5, 9, 11 से भी हो तो ऐसा जातक बीमार भी होता है और ठीक भी हो जाता है, बीमार भी होता है और ठीक भी हो जाता है, बीमार भी होता है ठीक भी हो जाता है। और ऐसा जातक यदि 6, 8, 12 जैसे 1 या 2 भावी हो और 3, 5, 11 के भी 1 या 2 भाव से हो तो जातक के दोनों चीजें फिर लगी रहती हैं, लेकिन फिर उसके हॉस्पिटल के चक्कर ज्यादा लगते हैं, पैसा खर्चा ज्यादा होता है। तो इसमें एक आज की डेट में मैंने आपको बताया जैसे ऑपरेशन सर्जरी में ऐसे सर्जरी होने लग गई है जिसमें बिना चीर फाड़ के सर्जरी होने लगी, इसी प्रकार से हमारे हॉरोस्कोप में भी ऐसे ऐसे उपाय ऐसे उपचार आ गए हैं जिनमें हम बहुत आसानी से बिना ज्यादा खर्चा किए बिना ज्यादा पैसा लगाए भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर को ढूंढना होगा, उसके लिए उनको मालूम होना चाहिए कि ये मेरी प्रॉब्लम किस कारण से और क्यों आ रही है। यदि एक छोटा सा उपाय हो सकता है कि आपको बड़ी से बड़ी समस्या को निकाल सकता है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, परसों की बात ही बता रहा हूँ। कल अभी देखो जब एक्चुअल में आप जब बात करते हैं तो रोज केस आते हैं। परसों एक बच्ची का फोन आया, कहता सर मेरी बुआ जी हैं, उनका किडनी में यूरिन पास नहीं हो रहा है। अब किसी भी में कोई यूरिन पास नहीं हो या स्टोन बन जाए, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आ जाए तो उसका सबसे बड़ा कारण शनि है। मैंने उन्हें तुरंत शनि का एक उपाय बताया कि मैंने आप बोला काला उड़द को सरसों के तेल के अंदर लगा के उनके ऊपर से उबार कर उनको गैस में जलाकर और टॉयलेट में फेंक दो और 3 से 4 घंटे में आपका यूरिन पास हो जाएगा। आप देखेंगे कि मिराकली उनका 3 से 4 घंटे बाद फोन आता है कि सर उनका यूरिन पास हो गया है। तो ये मिराकल नहीं है तो क्या है? मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि ये मतलब कि मुझे नहीं लगता कि मिराकल है, मुझे मालूम है कि ये एक दवाई है जो मैंने उनको दी है, लेकिन सामने वाले के लिए मिराकल से ये कम नहीं है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कौन सा उपाय किस वक्त और क्यों करना है, किस बीमारी के लिए करना है। अभी आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी का फाइन, अभी हम कल या परसों 2 दिनों में पैसे के ऊपर काम करेंगे, व्यापार के ऊपर काम करेंगे कि पैसा क्यों आता है, क्यों आदमी मेहनत करता रहता है, एक बंदे का पैसा नहीं आता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ जो दान भी करने होते हैं वो इस प्रकार से करने होते हैं कि आपका बिजनेस किस चीज का है, बिजनेस को साथ में रखकर हमें व्यापार करना है, दान करने होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का फाइनेंस का काम है, किसी का ट्रेवलिंग का काम है, किसी का फूड का काम है और वो यहाँ पे पानी का प्याऊ लगा देता है तो वो लाइफ में परेशान होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आचार्य जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और बहुत स्पष्टता से इसको समझाया। आचार्य जी, जैसा कि अभी आपने बोला कि ऑपरेशन कि कई जातक जो होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनका ऑपरेशन बहुत ज्यादा होता है। अगर हम बात करें गर्भवती महिलाओं की भी, तो कई बार क्या होता है, पहले बहुत नॉर्मली यानी कि सामान्य तौर पर हम देखते हैं, लेकिन जब आखिरी समय आता है तो उसे ऑपरेशन कर दिया जाता है। पहले डॉक्टर कहते हैं कि इनका नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन बाद में जब समय अंतिम आता है, जब डिलीवरी का समय होता है तो ऑपरेशन हो जाता है। तो ये भी क्या ग्रह हमारे हॉरोस्कोप कोई कुंडली के अनुसार ही होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हॉरोस्कोप के अनुसार ही होता है। 5वां हाउस जो हमारे फर्स्ट चाइल्ड का हाउस है, 7th हाउस सेकंड चाइल्ड का हाउस है, 9th हाउस थर्ड चाइल्ड का हाउस है। उसी प्रकार से आगे के हाउस बढ़ते रहते हैं। देखिए यदि फर्स्ट हाउस का संबंध मंगल और केतु से हो जाए
तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक का 99% केसेस में फीमेल्स का ऑपरेशन से ही चाइल्ड बर्थ होता है। 7th हाउस का बन जाए तो ऐसा होता है, 9th हाउस से बन जाए तो ऐसा होता है। तो मतलब जिस हाउस का संबंध मंगल और केतु से बनेगा उसी बच्चे का जन्म ऑपरेशन से होगा। यदि सभी का बन रहा है तो सभी से होगा, किसी का बन रहा है तो किसी से भी नहीं होगा। बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। लेकिन देखिए आजकल के जो मैंने ये देखा है कि आज का जो डॉक्टर्स हैं, आज की जो फीमेल्स हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी करवाना ही नहीं चाहती हैं। यह एक अलग बात है। डॉक्टर भी चाहता है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं करना चाहता, कि आप परेशान होंगी, और फिर ये चाहती है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं करना चाहती, मैं ऑपरेशन से ही मैं सेफ रहना चाहती हूँ। तो एक ऐसे प्रकार के कई बार हम ऐसे योग बना लिए जाते हैं हमारी लाइफ के अंदर, जो चीजें नहीं होती। अब आप कभी कभी ये क्वेश्चन भी आएगा कि जब लिखा हुआ था तो हमने इसको बना कैसे लिया, हमने इसको खराब कैसे कर लिया। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, सबकी लाइफ में ऐसा आता है कि हमारा दिल हमें कहता है कि ये काम मत करो, और हमें दिल कहता है कि ये काम करो, लेकिन उसके बावजूद भी हम वो काम दिल को छोड़कर दिमाग से काम कर लेते हैं। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे अबॉर्शन भी कर लेते हैं, लेकिन पहले उनके जब अबॉर्शन कराते टाइम कई बार बच्चे के माँ के दिमाग में, पिता के दिमाग में आता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो उसके बावजूद भी ऐसा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने ग्रह, अपनी चीजों को खराब कर लेते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा हो जाता है, ऐसा हम कर सकते हैं कि हम अपने ग्रहों को खुद ही खराब भी कर सकते हैं। ऐसे भी हमारी कुंडली में योग कई बार अच्छे होने के बावजूद भी हम उन्हें खराब कर लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है। बिल्कुल आचार्य जी, ऐसे भी कई मामले आते हैं कि किसी बच्चे को जन्म से ही किसी न किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है, हम कह सकते हैं, या वो बोल नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है। तो ये क्यों देखा होता है या क्यों देखा जाता है, इसकी भी कोई योग है क्या? बिल्कुल, इसके भी एक योग होते हैं। इस मामले में हम दो तरीकों से योग देखना पड़ता है। पहले की माता पिता की कुंडली में, उनकी कुंडली में बच्चे का सुख कितना है, पहले बच्चे का, दूसरे बच्चे का या तीसरे बच्चे का। मान लीजिए कि पहला बच्चा ही ऐसा है, तो हमें माता और पिता दोनों की कुंडली में देखना पड़ता है कि आपकी कुंडली में उस बच्चे से रिलेटेड सुख कितना है। सुख यदि पहले पांचवें भाव का स्वामी 4th हाउस में बैठ जाए तो ऐसे जातक को अपनी पहली संतान का सुख नहीं मिलता है। ऐसी पहली संतान परेशान करती है। पहली संतान होने के बावजूद भी उन्हें उनका मतलब सुख नहीं मिलता। मेरी बात को समझ नहीं, तो वो सुख या दुख कैसे होगा? यह कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है, या वो किसी नशे में चला गया है, या वो बिगड़ गया है, उसमें भी हो सकता है। या वह सुन नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, उसमें भी हो सकता है। तो यदि यह सुख माता और पिता दोनों की कुंडली में नहीं है, दोनों की कुंडली में परेशान है, तो बच्चे को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू भी हो सकता है। फिर हम बच्चे की खुद की कुंडली देखेंगे कि बच्चे की खुद की कुंडली क्या बोल रही है। मैंने आपको पहले बोला कि पहले का लगन लोड 6, 8, 12 से संबंध कर लेता है, तो भी जब बच्चे को इस प्रकार की समस्या आती है। लेकिन बच्चा देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, या बोल नहीं पा रहा है। बोलने का भाव दूसरा है, देखने का भाव भी दूसरा है, और सुनने का भाव भी दूसरा है। लेकिन जो आंखों की दृष्टि है वो शुक्र से देखी जाती है, जो सुनना है वो बुध से देखा जाता है, और जो आदमी बोलता है वो गुरु से देखा जाता है। यदि उसका इस तरीके से गुरु ये पीड़ित हो जाए और वो अच्छे सिग्निफिकेंट नहीं दे, तो हम इस बात का पता लगा सकते हैं जहाँ तक बोल नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी में उपाय उसी के संभव है जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब मैं यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट क्यों कहना चाहता हूँ कि क्या मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी की नाड़ी ब्लॉक हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है, तो वह काम नहीं कर सकती। उसका एस्ट्रोलॉजी में भी कोई उपाय होना मुश्किल है। और यदि, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोई बंदा बिल्कुल डेड हो जाए, बंदा बिल्कुल मर जाए, उसे जीवित करना एस्ट्रोलॉजी में संभव नहीं है। यह सिर्फ एक जो सिद्धि पुरुष है वो ही कर सकता है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी में इसका कोई उपाय होना मुश्किल है। तो उपाय उसी का संभव है, उपचार उसी का संभव है जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट संभव है। यदि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ, मैंने आपको फिर कह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करवा लिया जाए तो ऐसा बच्चा बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर सकता है। मैंने यहाँ पे थैलेसीमिया के ऐसे बच्चों का उपचार किया है, या ऐसे बच्चे जो बहुत कम बोल पा रहे थे, या तलाके बोलते थे, या तलाके बोलते थे, या बोल नहीं पाते थे, उन्हें बोलने में दिक्कत, या हेजिटेट करते थे, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे। तो मेरे पास अभी हजारों बच्चों का ऐसे मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। यह जो इलाज है, ये जो उपचार है, थोड़े लंबे चलते हैं। यदि आप सामने वाला आज ही आकर मुझे बोले कि 1 हफ्ते में मुझे इसका रिजल्ट मिले, तो ऐसा नहीं होता। आप इसका जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट में इसके थोड़े से जो
उपाय हैं, जो उपचार है वो लंबा चलता है, उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजिकल में भी इसका लंबा उपाय चलता है, लेकिन इसके जो असर है डेफिनेटली आपको उसको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, हम स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे दर्शक भी जो हमें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनके साथ भी ऐसे कई मामले होंगे कि किसी के कमर दर्द रहता है, किसी के कंधों का दर्द रहता है, किसी के पेट का दर्द रहता है, तो कई सारे दर्द जो होते हैं उनको देखे जाते हैं, उनके बहुत ज्यादा होते हैं। तो आखिर इन दर्द का कारण क्या है, और कारण है तो उनके बारे में थोड़ा सा उपाय भी दर्शकों को बताना हमारे लिए। देखिए, आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। दो तरीके के दर्द होते हैं, एक दर्द जो आपकी रिपोर्ट्स में आते हैं और एक प्रकार के दर्द जो आपकी रिपोर्ट्स में नहीं आते हैं। मान लीजिए आज मेरा हल्का फुल्का कमर दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का शोल्डर में पेन हो रहा है, लेग्स में पेन हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, लेकिन वो किसी भी रिपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। और एक प्रकार के दर्द जो रिपोर्ट में आते हैं, यदि कोई भी दर्द या कोई भी आपका जो पेन है वो आपकी रिपोर्ट्स में आ रहा है, तो इसका मतलब वो 7 ग्रहों से रिलेटेड है। और यदि आपका कोई पेन या कोई दर्द या कोई चीज आपकी दवा में रिपोर्ट्स में नहीं आ रही, तो वह राहु और केतु से रिलेटेड है। आपके शरीर में कोई किसी भी शरीर में कोई गांठ हो जाती है, शिस्ट हो जाती है, तो भी वह केतु से रिलेटेड है। इन्फेक्शन हो जाता है तो भी वह केतु से रिलेटेड है। और यदि कोई ऐसी समस्या हो जाती है जो सब कुछ दिखा लिया, सबको कर लिया, लेकिन फिर भी नहीं आ रही, तो राहु से रिलेटेड है। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको भी सुनकर अचंभा हो रहा है, आप ऐसी बहुत बार आपने लोगों को सुना वो कहते हुए कि मैं डॉक्टरों के पास चक्कर तो लगा रही हूँ, रिपोर्ट्स भी नहीं करवा के देख ली, लेकिन रिपोर्ट्स में तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मेरा शरीर पूरा का पूरा दर्द हो रहा है, शरीर पूरा का पूरा पेन हो रहा है, और ये आज से नहीं काफी टाइम से हो रहा है। ये मैं आपको हमेशा आपके साथ बात करते हुए बताता हूँ कि किसी भी काम को फैलाना और किसी भी काम को आराम नहीं आना या किसी भी काम का खत्म नहीं होना, मतलब कि आपका राहु खराब है। तो यदि हम राहु का इलाज कर लेते हैं, राहु को मना लेते हैं, राहु देवता को मना लेते हैं, तो इस प्रकार की बीमारियों से या इस प्रकार के हेल्थ इशू से आप अपने आप को बहुत जल्दी बाहर लेके आ सकते हैं। हो सकता है कि छोटा सा उपाय आपके लाखों रुपए और आपके शरीर की मानसिक तनाव को दूर करते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, जैसा कि आपने अभी बात कही कि कई बार एक ऐसा भी जातक होता है, इंसान एक ऐसा भी होता है जिसके साथ में इस प्रकार की समस्या होती है, वो हॉस्पिटल जाता है, सारे चेकअप करवाता है, लेकिन उसके कोई बीमारी निकल करके सामने नहीं आता, लेकिन फिर भी उसके शरीर में परेशानियां होती है। लेकिन लोग है या परिवार है उसे कहते हैं कि इसके दिमाग की उपज है, शरीर में कोई परेशानी नहीं है, डॉक्टर्स झूठ थोड़ी बोलेंगे, डॉक्टर ने जो भी चेकअप किया है वो सारी क्लियर है, आप कैसे कह सकते हैं कि हमें शरीर में इस प्रकार की बीमारी हो रही है, इस प्रकार का दर्द हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों देखा जाता है? आमतौर पर ये बहुत ज्यादा समस्या देखी जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि इसका सबसे मुख्य कारण राहु है। अब देखिए, राहु जब आपके दिमाग में सवार हो जाए तो आदमी मानसिक बीमारी से भी ग्रसित हो जाता है। ये राहु का संबंध बुध से हो जाए और राहु का संबंध चंद्रमा से हो जाए और बुध और राहु का संबंध लगन से हो जाए, तो ऐसा आदमी मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। मैंने ऐसे जातकों को देखा है जो किसी को देखते हैं सामने वाले को कि उसको भी बीमारी है, उसका नाम सुनते ही उन्हें ये लगता है कि बीमारी तो कि मेरे को ना हो, तो इसलिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं चेकअप कराने के लिए। आपने भी सुना होगा पूजा जी, बहुत से जातक ऐसे होते हैं कि वो देखते हैं कि वो किसी का हाल चाल पूछने गई, उसने बोला कि मेरे बॉडी में ऐसे होने लग गया, तो वो मन ही मन सोचने लग जाता है कि ये मेरे को तो नहीं है, हाँ ये लक्षण तो मेरे अंदर भी है, और वह खुद अपने आप को उस बीमारी से पीड़ित समझने लग जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका जब बुध के साथ में राहु हो, चंद्रमा के साथ में राहु हो और उसका कनेक्शन लगन लोड के साथ में हो जाए, तो जातक मानसिक रूप से बीमार होता है। वह शारीरिक रूप से बीमार नहीं होता है, मानसिक रूप से। यदि उसके बुध का और चंद्रमा का लगन लोड से संबंध तोड़ दिया जाए, उन दोनों की युति को भी हटा दिया जाए, तो जातक बिल्कुल अपने आप को 50 से 70% महसूस करने लगता है। मैं आपको फिर बताता हूँ, जो ग्रह आपकी होरोस्कोप में बैठ गए उन्हें कोई नहीं हटा सकता, मैं भी नहीं हटा सकता, लेकिन मैं एक उपचार के माध्यम से, एक ट्रीटमेंट के माध्यम से उन्हें कुछ बता सकता हूँ। यह एक रेगुलर प्रक्रिया है। यदि आप मुझे एक बार मुझसे मिल लिए और 2 महीने ठीक हो गए, उसके बाद दोबारा मेरे पास नहीं आए और आपने बोला कि मैं 2 महीने तो आचार्य जी की काम किया, बाद में वापस वैसे की वैसे हो गई, तो मैं बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी कोच के रूप में और एक गाइडेंस के रूप में काम करती है, चमत्कार के रूप में नहीं काम करती। तो आपको जैसे आपको डॉक्टर के पास भी बार बार जाना पड़ता है, तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर के पास भी आपको टाइम टू टाइम जाना पड़ता है, उन्हें बात करनी चाहिए, उन्हें अपनी समस्या बतानी चाहिए। जब आप समस्या नहीं बताएंगे, काम अपनी चीजें नहीं बताएंगे, उसका हल भी आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। आचार्य जी, रोगों का सबसे जिम्मेदार ग्रह कौन सा होता है? रोगों का कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है, जो पर्टिकुलर ग्रह ऐसा नहीं है कि ये रोग का ग्रह होता है, लेकिन 2-3 प्लैनेट ऐसे हैं जिन्हें दुख के प्लैनेट बोला गया है। इसमें सबसे ज्यादा शनि, राहु और केतु,
तीन प्लेनेट ऐसे हैं, तीन ग्रह ऐसे हैं जिन्हें ये दुखों का प्लेनेट बोला जाता है, लेकिन मैं इसमें ऐसा नहीं कहना चाहता। मैं ये मानता हूँ कि शनि, ये शास्त्रों में लिखा है, ये लोग ऐसे बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी ऐसे बोलती है, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा पैसा कोई ग्रह देता है वो शनि है। सबसे ज्यादा इज्जत मान आपके काम को बढ़ाता है तो वो शनि है। आपको कोई ईमानदारी का पार पढ़ाता है तो ग्रह केतु है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये शनि, राहु, केतु आपको बीमारियां या आपको ये तभी देते हैं जब आप इनको खराब कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि आप शनि को कैसे खराब करती हैं। फीमेल शनि को कैसे खराब कर लेती हैं। फीमेल के पास अक्सर खूब पैसा है, सब कुछ है, लेकिन बात खड़े सब्जी वाले से वो नेगोशिएशन करती रहती है। अब सब्जी वाला क्या है? शनि है। वह 10 रुपए किलो वो सब्जी बेच रहा है तो लेडीज को लगता है कि नहीं मुझे 8 रुपए किलो चाहिए, मुझे 7 रुपए किलो चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि यदि आपको अपना शनि करना है तो सब्जी वाला जितने रुपए मांगता है उसको उतने रुपए दो, और यदि वो खुश होकर आपके घर से जाएगा तो शनि आपको कभी भी घुटनों में पेन नहीं हो सकता। आप रिक्शे वाले से नेगोशिएशन मत कीजिए। जितना भी लेबर है, जितने भी काम है, आप मंदिरों में तो लाखों रुपए दान कर रहे हैं, लेकिन एक रिक्शे वाला आपको बस स्टैंड से घर पे छोड़ने आ रहा है, वहां से उससे आप 10 रुपए के लिए जिद कर रहे हो। ऐसा नहीं करेंगे। अपने ब्रांड से नौकरानी लगी हुई, सर्वेंट लगे हुए हैं या किसी भी प्रकार के लोग हैं, जी आचार्य जी, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि शनि, राहु, केतु हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, और खास तौर पर महिलाओं का शनि जो है वो सबसे ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि महिलाएं, जिस प्रकार आचार्य जी बता रहे थे कि हम देखिए किसी मॉल में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तब हम पैसों की बात नहीं करते हैं, लेकिन जब हम किसी सब्जी वाले से, किसी रिक्शा वाले से या किसी गरीब तबके के आदमी से बात करते हैं तो हम उसमें भाव-ताव करने लगते हैं। और ये अधिकांश तौर पर आज की महिलाओं के साथ में देखा जाता है। पुरुष जो होते हैं वो इस प्रकार की बातें नहीं करते हैं। पुरुष ना ही कभी भाव करते हैं, ना ही मोल तोल करते हैं। उनके लिए ये होता है कि नहीं, जो दे रहे हैं वो ठीक है, वो लेकर आ जाते हैं। लेकिन महिलाएं इस प्रकार का भाव कम जरूर करती है, और यही आचार्य जी हमें बता रहे थे। और देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित हम समस्याओं की जानकारी ले रहे थे कि स्वास्थ्य में हमारी समस्याएं क्यों बढ़ती जाती है, क्यों हमें इस प्रकार की परेशानियां आती है, फिर वो चाहे दर्द कह लीजिए, फिर ऑपरेशन कह लीजिए, या मेंटली डिस्टर्ब कह लीजिए। तो ये सब जो है हमारे हॉरोस्कोप यानी कुंडली के अनुसार देखा जाता है। इसके बारे में भी आज हमें आचार्य जी ने जानकारी दी, और अभी भी आचार्य जी हमें इसकी पूर्ण जानकारी दे रहे थे, लेकिन टेक्निकल इश्यू की वजह से आचार्य जी का कनेक्टिंग थोड़ा सा बना नहीं। तो फिर से हम इसकी और अच्छे से जानकारी लेंगे, कल फिर से हम इस पर बातें करेंगे और नए किसी टॉपिक के साथ में आप सभी को जानकारी देंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।